स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सारा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। केवल 100 लाइक। दोस्तों, 3 ओवर 30 रन यानी 6 विकेट हाथ में, औसतन 10 रन प्रति ओवर यह फाइनल है। इसलिए इस तरह के मैच इस तरह खेले जाते हैं। 29 गेंदों पर 40 रन। अब हारिस राउफ अपना तीसरा ओवर फेंकने आए हैं। उनकी गति दोनों बल्लेबाजों को आकर्षित करेगी, जो दोनों सेट हैं। यह भारत के लिए एक बड़ा ओवर है। हारिस राउफ ने पिछले ओवर में 17 रन दिए। उन्होंने पहली गेंद पर चौका लगाया। पारी की शुरुआत कैसे होती है, यह मायने रखता है। पिछली बार उन्होंने अराउंड द विकेट से शुरुआत की थी। हारिस राउफ ने 15वां ओवर फेंका था और अब वह ओवर द विकेट से शुरुआत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वह ऑफ स्टंप के बाहर ज्यादा ऑफ कटर फेंक सकते हैं। इस समय स्ट्राइक पर मौजूद यह बल्लेबाज भारतीय टीम के लिए काफी लकी है। यह बुरा न लगे, लेकिन जब शिवम दुबे भारतीय टीम के लिए खेलते हैं तो आंकड़े कमाल के होते हैं। फहीम अशरफ का 1 ओवर बचा है, उसके बाद हरीश रऊफ का 1 ओवर बचा है, तो आपको 1 ओवर फेंकना होगा। शमीम अयूब का 1 ओवर बचा है, लेकिन हम फहीम अशरफ और हरीश रऊफ को चुनेंगे। हाँ, क्योंकि अगर आप इस समय सैम अयूब के साथ जाते हैं तो आपने एक बड़ा जुआ खेला है। एक बड़ा जुआ। हारिस रऊफ के आखिरी ओवर में वह काफी महंगे रहे, तो यही बात उन्हें परेशान कर रही है। तिलक वर्मा शायद इसी का फायदा उठाना चाहेंगे। ओह, क्या गेंद पूरी तरह से मैदान से बाहर गिर गई? क्योंकि अगर यह मैदान से बाहर गिरती है तो यह नो बॉल है। खैर, फिलहाल वाइड का सिग्नल दे दिया गया है, लेकिन आप देखना चाहेंगे। हाँ, आप देखना चाहेंगे कि गेंद कहाँ गिरी। इससे फर्क पड़ता है कि यह क्रीज से पहले गिरी या क्रीज के बाद। यह नो बॉल होगी। देखिए, यह मैदान से बाहर गिरी, गेंद पिच के किनारे गिरी और शायद तिलक वर्मा अंपायर को यही बता रहे थे। आपने वाइड का इशारा किया, लेकिन कृपया ध्यान से सोचें कि नियम क्या होना चाहिए। तिलक वर्मा अंपायर से बात कर रहे थे क्योंकि गेंद पिच के बाहर पॉपिंग क्रीज के ठीक पीछे गिरी थी। हाँ, यह वाइड है। यह वही पॉपिंग क्रीज है जिस पर आप अभी गेंदबाजी कर रहे थे। इस पर सभी नियम लागू होते हैं, वरना यह नो बॉल होती। यह निशाने से चूक गई और शायद इसीलिए यह बल्ले के बीचों बीच नहीं पहुंची। अब आप जानते हैं कि हारिस राउफ इसी तकनीक से गेंदबाजी कर रहे हैं, तो आप अपने ऑफ स्टंप के थोड़ा करीब क्यों नहीं खड़े होते? बिल्कुल, आप ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहले, गेंदबाज की फीलिंग आपको इस बारे में हल्का सा संकेत देती है कि वह किस लाइन पर गेंदबाजी करने वाला है, उसका इरादा क्या है। अब आप ऑफ स्टंप गार्ड के बीच में खड़े हैं। आप लैप करने की कोशिश कर रहे थे। अगर यह पिच पॉपिंग क्रीज के बाहर गिरी होती तो यह नो बॉल होती। यह वाइड है क्योंकि यह पॉपिंग क्रीज के पीछे है। हाँ, गेंद अभी भी अपनी पसंदीदा जगह बल्ले के बीचों बीच नहीं जा रही है। हारिस राउफ के नजरिए से अब तक ओवर अच्छा चल रहा है, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों को अब बाउंड्रीज की जरूरत है। उन्हें किसी भी कीमत पर कुछ बाउंड्रीज चाहिए। तिलक वर्मा लेग साइड में बड़े शॉट लगाना पसंद करते हैं। फील्ड ऑफ साइड में सेट है और गेंदबाजी भी ऑफ साइड में। उनके पास लेफ्ट आर्म शॉट है, उनके पास स्ट्रीट शॉट है। क्या वह ऑफ स्टंप के बाहर आ सकते हैं? जरूरी ऑड्स अभी भी 10.4 हैं। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर से स्वीप शॉट खेला है और आपको यहाँ कम से कम 2 मिलेंगे, क्योंकि जब फील्ड ऑफ साइड के बाहर या ऑफ साइड में होती है तो बहुत ज्यादा पेनल्टी मिलती है। इसका मतलब है कि लेग साइड के खिलाड़ी सर्कल के अंदर हैं। हाँ, यह अच्छी बल्लेबाजी है, लेकिन गेंद बल्ले तक ठीक से नहीं पहुंची। लेकिन यह शॉट आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हारिस राउफ ऑफ स्टंप के बाहर से एक शानदार शॉट लगा रहे हैं। तिलक वर्मा। एशिया कप फाइनल
भारत बनाम पाकिस्तान, तनावपूर्ण रोमांचक माहौल। खेल अभी भी किसी भी तरफ जा सकता है। अच्छी बात यह है कि भारत की 46 रनों की साझेदारी हो चुकी है। क्रीज पर 2 सेट बल्लेबाज मौजूद हैं। यह एक अच्छी वापसी है। पिछला ओवर इतना महंगा होने के बावजूद गेंदबाज ने इस गेंद से अच्छी वापसी की है। इस ओवर में अब तक 7 रन बन चुके हैं। इस ओवर में अभी एक गेंद बाकी है। 13 गेंदें, 23 रन। अब 6 विकेट हाथ में हैं। कई सालों से विराट कोहली इस स्थिति में भारत के लिए तुरुप का इक्का रहे हैं। वह मैदान पर राजा की तरह डटे रहते और अंत तक मैच जिताते। क्या तिलक वर्मा आज यह काम कर सकते हैं? वह जम चुके हैं। उन्होंने पारी उसी अंदाज में खेली है, लेकिन क्या वह अंतिम गेंद पर खेल को अंतिम रूप दे सकते हैं? एक फुल टॉस, 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई है। अंतिम गेंद पर खेल की चर्चा हो रही थी। 130 रन पर 4 विकेट। आखिरी गेंद पर हुए प्रहार से सभी ने राहत की सांस ली। अब मैच जीतने के लिए 12 गेंदों पर 17 रनों की जरूरत थी और 5वें विकेट के लिए 53 रनों की यह साझेदारी हो चुकी है। जब सूखा पड़ता है और आप बारिश का इंतजार करते हैं, तो आपको इंतजार करना ही पड़ता है। भारतीय प्रशंसक शिवम दुबे की तरह आखिरी गेंद का इंतजार कर रहे थे। ड्रेसिंग रूम से एक जरूरी संदेश आया। हर्षित राणा बल्लेबाजों से बात करने आए हैं, लेकिन यहाँ गति बहुत जरूरी है। छोड़ो भी। 36 गेंदों पर 53 रनों की ये साझेदारी। तालियां। सूखे के दौरान हर कोई बारिश का इंतजार करता है। भारतीय प्रशंसक इसका इंतजार कर रहे थे। उनकी मुराद पूरी हो गई। अंतर 6 रनों से कम हो गया है। अब 12 गेंदों पर 17 रन चाहिए। रनों और गेंदों के बीच सिर्फ एक शॉट का अंतर। हाँ, कितना रोमांचक मैच शुरू हो रहा है। खिलाड़ी मौजूद हैं, हमारी भावनाएं मौजूद हैं। शिवम दुबे ने 18 गेंदों पर 28 रन बनाए हैं। वह गेंदबाजी करेंगे, वह कम यॉर्कर फेंकेंगे। इसके लिए तैयार रहें। टिके रहना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वे अधिक समय ले रहे हैं। मुझे यकीन है कि यह संदेश भारतीय बल्लेबाजों तक पहुंच गया है। यहाँ लगभग 5 मिनट का समय बर्बाद हुआ है। 5 मिनट। और ऑन फील्ड अंपायरों को कभी कभी थोड़ा सख्त होना चाहिए। यह बहुत लंबा ब्रेक था। अगर गेंद उनके ऊपर से जाती तो गेंद बाउंड्री के पार जा सकती थी। पहली गेंद धीमी थी, गति 115 थी। उन्होंने अच्छा स्वीप शॉट खेला। क्या शिवम दुबे इस गेंद के लिए तैयार हैं? अब 2 रन चाहिए। 4 गेंदों पर 2 रन। हाँ, रिंकू सिंह आराम से जीत जाए। विजयी शॉट रिंकू सिंह का है। वह पूरा टूर्नामेंट नहीं खेले। यही नियति है, यही नियति है। ईश्वर की इच्छा। उनके सामने कौन खड़ा होगा? ईश्वर की इच्छा। रिंकू सिंह कहते हैं, ईश्वर की योजना, ईश्वर की योजना। क्या बात है। आपने पूरा एशिया कप मैच नहीं खेला। आप खेल में भी नहीं थे। अचानक आपको चोट के कारण खेलने का मौका मिलता है। अगर यह ईश्वर की योजना नहीं है तो क्या है? यह बिल्कुल सच है। पाकिस्तान के खिलाफ ईश्वर की योजना। आप एशिया कप फाइनल खेलते हैं। भारत को 1 रन चाहिए। आप स्ट्राइक पर हैं। आप आगे बढ़ो। रिंकू सिंह, लीजिए आप जाइए। भारत ने एशिया कप जीत लिया है। हमारे अस्तित्व को मिटाने की कोशिश में अनगिनत अन्य लोगों का सफाया हो गया है। जो भी हमारा सामना करेगा, कुचल दिया जाएगा। भारत ने टीबी विश्व एशिया कप 2025 जीत लिया है। क्रिकेट इतिहास की नदी बहती रहेगी, लेकिन भारत की ये जीत और उसके हीरो तिलक वर्मा की ये पारी हमेशा के लिए याद की जाएगी। ये सिर्फ एक खिताबी जीत नहीं है, ये इस बात का ऐलान है कि आज भारत और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। भारत हर लिहाज से आगे है और तिलक वर्मा उनके चैंपियन हैं। एशिया कप में भारत का स्कोर पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 था। ये मजेदार था। मैं पूरी दुनिया घूम आया हूँ, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिला। मुझे अपने देश जैसी जमीन या आसमान कभी नहीं मिला। इस देश, इसके खिलाड़ियों और उस जुनून और उत्साह की क्या खासियत है,
वो यहाँ फिर से सामने आया है। ये नए भारत का वो खिलाड़ी है जो ये कारनामा फिर से कर दिखाया है, यहीं इस मैदान पर। और श्रीमान गंभीर